Hello everyone, this is the fourth video of the chapter ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। ठीक है, फोर्थ वीडियो है। और इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर में कुछ जनरल प्रिकॉशंस के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से हमें जो भी डिजीज़ हैं, जो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ हैं या एयर बॉर्न डिजीज़ हैं या जनरल जो हाइजीनिक प्रैक्टिसेस हैं, उसके लिए हमें क्या क्या करना है, कौन कौन से प्रिकॉशनरी मेजर्स हम लोग को लेने हैं। तो चलिए आइए उसके बारे में बात करते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज़। ठीक है, प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ डिजीज़, कैसे हम उससे बच सकते हैं, कैसे डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो फॉर द प्रिवेंशन, मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन, मतलब हमारी साफ़ सफाई, हमारे आसपास की साफ़ सफाई, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए। तो मेजर्स फॉर हाइजीन, इसमें कौन कौन से पॉइंट बेसिकली आपके रहेंगे। फर्स्ट, कीपिंग द बॉडी क्लीन, हमें अपनी शरीर की साफ़ सफाई रखनी चाहिए। कंजम्पशन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, फूड, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, मतलब सिंपल है, साफ़ पानी पीना चाहिए। फूड जो है अच्छी तरह से धो करके खाना चाहिए। ठीक है, वेजिटेबल्स फ्रूट्स अगर बाहर से आते हैं तो उनको अच्छे से वॉश करने के बाद ही उनको खाना चाहिए। ठीक है, रॉ ऐसे ही नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे एनिमल्स का वेस्ट हो सकते हैं, उसमें इन्फेक्टिव जो एग्स होते हैं वो भी हो सकते हैं पैरासाइट्स के। तो इसलिए हमें जो भी फूड है, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ठीक है, उन वो हमेशा साफ़ जो है उनको खाना चाहिए, खुले ना होने चाहिए ज़्यादा समय तक। और जो भी वेजिटेबल फ्रूट्स हैं उनको आप प्रॉपरली वॉश करके खाइए। थर्ड, द प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एक्सक्रीटा, मतलब जो भी आपके घर का जो वेस्ट है, जो सीवेज है, ठीक है, जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है, वो खुले, या जैसे गांव में आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा इस समय इस बात पे जोर दे रही है कि आपको खुले में एक्सक्रीशन नहीं करना चाहिए। ठीक है, वेस्ट नहीं रिमूव करना चाहिए, क्योंकि वो अगर किसी भी पर्सन को इन्फेक्शन है किसी भी चीज़ का, तो वहाँ से वो बाकी अदर पर्सनस में भी फैल सकता है। तो वेस्ट और जो भी एक्सक्रीट है उसका एक प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए। उसको अगर ड्रेनेज सिस्टम है तो वो प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, क्लीन ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, नाउ पीरियोडिक क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर रिजर्वायर्स, मतलब आपके आसपास अगर कहीं पानी के ठहरने की जगह या आपके घर में है, अगर आपके घर में टैंक्स हैं, वाटर टैंक है, या आपके पास तालाब है घर के पास, सेस पूल्स हैं, छोटे तालाब आपके पास हैं, या पानी इकट्ठा करने के लिए आपके घर के पास कोई बहुत बड़ा तालाब है, या गवर्नमेंट जो रिजर्वायर्स होते हैं वो हैं, तो उनमें प्रॉपर क्लीनिंग होनी चाहिए, पीरियोडिक क्लीनिंग हो चाहिए, उसका डिसइंफेक्शन होना चाहिए, उसमें जो भी मेडिसिन हैं वो पड़ती रहनी चाहिए टाइमली, जिससे वहाँ पे भी कोई भी जो पैरासाइट हैं, जो भी इंसेक्ट्स हैं, वो ग्रो ना कर पाएँ, जिससे वहाँ से इन्फेक्शन ना फैले। तो ये बहुत ज़रूरी है। और अगर इन केस एयर बॉर्न डिजीज़ के लिए हम बात करें, तो एयर बॉर्न डिजीज़ में जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है, जिसको भी ऐसी कोई डिजीज़ है जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैल सकती है, खांसने से, छींकने से फैल सकती है, तो उस पर्सन से दूर रहें, मास्क लगा के रहें, एंड जो उसकी बिलोंगिंग्स है, मतलब जो भी उस सामान यूज़ कर रहा है उससे को भी अवॉइड करें, शेयर ना करें। वेक्टर बॉर्न डिजीज़ के बारे में अगर हम बात करें, जैसे मलेरिया है, फाइलेरियासिस हैं, ठीक है, जो मॉस्किटो से होती हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जो वेक्टर की ब्रीडिंग प्लेसेस हैं, मतलब जहाँ पे वेक्टर्स ग्रो करते हैं या वो ब्रीड करते हैं, लार्वा प्रोड्यूस करते हैं, जहाँ पे उनके एग्स रहते हैं, तो वो इस तरह के ब्रीडिंग जो उनके ग्राउंड्स हैं उनको ख़त्म करना चाहिए। कहीं पे भी इधर उधर आपके पास कहीं नालियों में पानी रुका नहीं होना चाहिए, गंदा पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए, कहीं छोटे गड्ढे हैं उनमें पानी नहीं होना चाहिए, कोई खाली ज़मीन है वहाँ पे पानी नहीं रुका होना चाहिए, क्योंकि स्टैगनेंट वाटर में ये मॉस्किटोज़ अपने लार्वा जो हैं वहाँ पे देते हैं, उनके लार्वा वहाँ पे होते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि ऐसा कोई वाटर, स्टैगनेंट वाटर ना हो, अगर हो तो उसके उस पे प्रॉपर वहाँ पे जो भी इंसेक्टिसाइड्स हैं, जो भी
मेडिसिन से उनका छिड़काव होना चाहिए, ठीक है। अवॉइडिंग स्टेगनेशन ऑफ वाटर इन एंड अराउंड रेजिडेंशियल एरियाज़, जो भी हमने बात की कि कहीं पे पानी, रेजिडेंशियल एरियाज़ जो हैं जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ पे आसपास कहीं पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए लंबे समय तक, बरसात का जैसे वाटर है। रेगुलर क्लीनिंग ऑफ हाउस होल्ड कूलर्स, जो आपके घरों में कूलर्स होते हैं उनमें पानी लंबे समय तक ना इकट्ठा रहने दीजिए, उसको प्रॉपरली वॉश करिए, बदलते रहिए कूलर का पानी, ठीक है, जिससे उसमें भी मॉस्किटो के लार्वा जो हैं वो ना ग्रो कर पाएँ। घर में मॉस्किटो नेट लगा के रखिए, अगर आपके में प्रॉपर वेंटिलेशन अगर नहीं है, अगर मच्छर ज़्यादा हैं तो मॉस्किटो नेट का यूज़ करना चाहिए। और अगर आपके आसपास तालाब हैं तो वहाँ पे गैम्बूशिया, ये लार्विसाइडल फिश है जो मॉस्किटो के लार्वा को फीड करती है, इंसेक्ट्स के लार्वा को फीड करती है, तो इस फिश को उस पॉन्ड में ज़रूर डालिए। और इस फिश से क्या होगा कि जो उस पॉन्ड में जितने भी मॉस्किटो के लार्वा हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, और इससे मॉस्किटो का जो ब्रीडिंग ग्राउंड है उसको कंट्रोल करने में बहुत हेल्प मिलेगी। नाउ स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, जो भी आसपास गड्ढे पानी, जैसे मैंने बताया था कि जो इंसेक्टिसाइड्स हैं उनका प्रॉपर स्प्रेइंग होनी चाहिए। ड्रेनेज एरियाज साफ़ होने चाहिए, ठीक है, स्वयम्स अगर आसपास हैं तो उनका वो साफ़ होने चाहिए। पानी ज़्यादा समय तक इकट्ठा नहीं होना चाहिए। डोर्स एंड विंडोज शुड बी प्रोवाइडेड विद वायर मैश, आपके घरों के दरवाजे खिड़कियों में जो जाली आती है वो लगी होनी चाहिए, जिससे आप जो मच्छर हैं वो घरों में एंट्री ना पा पाए। तो ये सब कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे हम वेक्टर बॉर्न डिजीज़, एयर बॉर्न डिजीज़ और वाटर बॉर्न डिजीज़ से बच सकते हैं, ठीक है। देखिए, सच प्रिकॉशंस हैव बिकम मोर इम्पॉर्टेंट, ये सब प्रिकॉशंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली उस एरिया में जहाँ पे डेंगू, चिकनगुनिया इस तरह से बीमारियाँ बहुत ज़्यादा फैली हैं। भारत में ये कई जगहों पे ऐसा है, ये बीमारियाँ बहुत फैली हैं और ये होती हैं मॉस्किटो से, मच्छरों से। तो जो सबसे फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट वेक्टर है जिसको हमें कंट्रोल करना है वो है मॉस्किटोज़, जिसमें एडीज़ मॉस्किटो हैं, क्यूलेक्स मॉस्किटो हैं, एनाफ्लीज मॉस्किटो हैं, सभी को कंट्रोल करना है। द एडवांसमेंट मेड इन बायोलॉजिकल साइंस, जो भी बायोलॉजिकल साइंस में जो भी नए डिस्कवरीज हो रही हैं, जो नई मेडिसिन डेवलप हो रही हैं, उससे उससे हम इन सब बीमारियों से लड़ने में काफ़ी सक्षम हो चुके हैं ऑलरेडी। द यूज़ ऑफ वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स, वैक्सीन्स का है, बहुत से इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स जो हैं उनके चलने से हम लोग बहुत सी डेडली डिजीज़ जैसे स्मॉल पॉक्स है, चिकन पॉक्स है, इन सब को हम लोग ने जड़ से ख़त्म कर दिया है भारत से। तो ये बहुत ज़रूरी है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ अदर इन्फेक्शस डिजीज जैसे पोलियो है, डिप्थीरिया है, निमोनिया है, टिटनस है, इन सब को बहुत ही बड़े लेवल पे वैक्सीन्स के थ्रू कंट्रोल किया गया है। आपने देखा होगा कि जो भी बच्चे जन्म लेते हैं तो उनका एक प्रॉपर एक वैक्सीनेशन चार्ट होता है, और गवर्नमेंट भी वैक्सीन प्रोवाइड करती है, बाकी आपको प्राइवेट हॉस्पिटल्स इन सब में भी वैक्सीनेशन चार्ट बनता है और वहाँ पे भी वैक्सीन्स लगाई जाती हैं। तो बच्चों को वैक्सीन्स, प्रॉपर वैक्सीन्स देना बहुत ज़रूरी है अगर आप इन सब बीमारियों से बचाना चाहते हैं तो, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है वैक्सीन्स को लगाना। बायोटेक्नोलॉजी इज़ एट द वर्ज ऑफ मेकिंग न्यूअर एंड सेफर वैक्सीन्स, और बायोटेक्नोलॉजी जो एक एडवांस्ड एरा है बायोलॉजी का, उसकी हेल्प से हम लोग ने बहुत सी नई और सेफर मेडिसिन्स हैं, वैक्सीन्स हैं, ड्रग्स हैं, उन सब का जो है प्रोडक्शन किया है और आगे भी लगातार चल रहा है। डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड वेरियस अदर ड्रग्स, एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी और बहुत से जो दूसरी मेडिसिन हैं उनकी डिस्कवरी, उनके प्रोडक्शन से हम लोग काफ़ी सक्षम हो चुके हैं, योग्य हो चुके हैं, जिससे हम बहुत सारी इन्फेक्शियस डिजीज़ के अगेंस्ट लड़ सकते हैं, उनसे बच सकते हैं। तो ये कुछ प्रिकॉशनरी मेज़र थे जिनके बारे में हम लोग ने जनरल बात की। इस वीडियो में सिर्फ यही जनरल हम लोग को बात करनी है, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इम्यून सिस्टम और कंप्लीट इम्यूनोलॉजी के बारे में आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे बेटा।